आप सबको जय मसीह की। जैसा कि सारी भूमिकाएं बांध दी गई हैं कि किस प्रकार से कल हमने प्रभु यीशु मसीह का विजय जुलूस में प्रवेश किया। कल जब हमने आराधना की वचन सुना तो हम बहुत उत्साहित थे और थोड़ा थक भी गए होंगे ना। उसके बाद फिर आज फिर से आपको शाम को यहाँ आना पड़ा। आज का जो वचन है इसके बारे में शिल्पी बता चुके हैं कि किस विषय को लेकर हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन उस विषय में जाने से पहले क्या वास्तव में जब हमने प्रभु यीशु मसीह के विजय उत्सव को मनाया उसमें विजय प्रवेश को किया, इस पर प्रभु यीशु मसीह अपने विजय प्रवेश को कर रहा था, आपने क्या किया? डालियाँ बिछाई, अपने कपड़े बिछाए। और ये सब कहाँ हो रहा था? रास्ते में, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। और जब यीशु मसीह अपने मंदिर में आता है तब क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें नहीं है। इससे पहले कि हम अपने वचन में जाएंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज के वचन से आप क्या सीखना चाहते हैं, या क्या मैं ऐसा बोलूँ जो आपको वचन से प्राप्त हो। पहला है कंफर्ट, जो कि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपको कंफर्ट कर पाऊँ इस संदेश के द्वारा। दूसरा है करेक्शन, तीसरा है एनकरेजमेंट और चौथा है टीचिंग। तो ना इस अध्याय में या इस पैसेज में किसी प्रकार का कंफर्ट हम देख पाते हैं और ना किसी प्रकार का एनकरेजमेंट देख पाते हैं। बची दो चीज़ें, वो है करेक्शन और टीचिंग। वचन में जाने से पहले मैं इसकी भूमिका में आपको लेकर चलता हूँ कि पूर्व काल में मंदिर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो किस रीति से वो अपने सेवकों के माध्यम से, अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से बातचीत किया करता था। जब इजराइलियों को उन्होंने मिस्र से निकाला तब मूसा से उसने कहा कि एक बिलाप वाला तंबू बना। उसकी सारी रूपरेखा बताई गई उसे। और जब बिलाप वाले तंबू का वर्णन हम देखते हैं कि निर्गमन 40:34 से 38 में मिलता है और गिनती 15 से 23 में मिलता है। मैं वचन पढ़ाऊँगा नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर कैसे उपस्थित होता था? दिन के समय बादल के रूप में और रात के समय आग के रूप में। इसका सारा वर्णन जैसा मैंने जिन अध्यायों के बारे में आपको बताया, जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ पाएंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं, दाऊद ने परमेश्वर के सामने ये इच्छा प्रकट किया कि मैं तेरा मंदिर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़े महल में रहता हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू तो नहीं बना पाएगा, लेकिन तेरा बेटा इस काम को अवश्य कर पाएगा। और हमको इसका वर्णन पहले राजा के 5वें अध्याय से आगे में मिल जाएगा। आप पढ़िए घर में तो मिल जाएगा आपको। और जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया तो वहाँ पर बहुत सारे जो पर्व थे, मेल बलियाँ थी, वो मनाई जाती थी। और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने देखा यहाँ पे, वो सब पहले भी हो रहा होता है। होता यह है कि इसके बाद नबूकदनेस्सर राजा आता है, उस मंदिर को तोड़कर तहस नहस कर देता है। उसके बाद सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। किसी प्रकार का जो रिचुअल्स थे वहाँ फॉलो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि मंदिर ही नहीं रहता वहाँ पे। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं तो फारस के राजा खुसरू तो परमेश्वर ने ये बोला कि इस मंदिर को तो फिर से बना। और उसने बनाया एग्जैक्टली जैसा पहले मंदिर था वैसा ही बनाया, उससे छोटा रूप में बनाया। और उस मंदिर को उसने स्टार्ट किया। और ये मंदिर जब बन गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो तितर बितर होकर रहते थे वहाँ आया करते थे परमेश्वर की आराधना करने, अपने फसह के पर्व को मनाने, मेल बलि चढ़ाने, पाप बलि चढ़ाने के लिए। और बहुत सारे दर्शनार्थी, पिलग्रिम्स भी लोग आया करते थे। तो इस प्रकार की भीड़ और इस प्रकार का माहौल वहाँ हमेशा बना रहा करता था। अब बात आती है कि ये तो भूमिका हो गई है मंदिर के बारे में, और ये वही मंदिर है जो राजा खुसरू ने बनाया था। और बाद में राजा हेरोद ने इसको और एक्सपेंड कर दिया, इसको और भव्य बना दिया। और उसके 4 कोट थे।
जैसा कि पुराने नियम में जिसका वर्णन है, 4 कोड थे, 4 स्थान थे यहाँ पर कि पहला स्थान आउटर कोड था जो कि अन्य जातियों के लिए रखा गया था, उसके अंदर यहूदी लोग जा सकते थे, उसके अंदर याजक और उसके आगे जाके पवित्र स्थान था। इस प्रकार के 4 विभाजन थे। इस हमने देखा कि जिस विषय पर मुझे बोलना है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में आया, ये उसकी पहली विजिट तो नहीं थी मंदिर में, आप सब जानते हैं, ये इसकी 3rd विजिट थी। पहली बार उसके माता पिता उसे लेके आए, बाइबल में जो वर्णन है, पहली बार जब लेके आए उस मंदिर में समर्पण के लिए। दूसरी बार जब यीशु मसीह 12 वर्ष का हो गया और उसके माता पिता फसह पर मनाने के लिए गए, और आपको उस पूरे वर्णन को जब हम देखेंगे लूका 2:41 से 51 में ये मिल जाएगा, आपको पढ़ेंगे घर पे। तो उसके माता पिता के साथ तो आया था लेकिन वो पीछे छूट गया। उन्होंने सोचा कि अपने रिश्तेदारों को समझूंगा और वो एक दिन का पड़ाव आगे निकल गए। फिर समझ में आता है कि नहीं, तो रिश्तेदारों के साथ भी नहीं है। तब जाके देखते हैं वो लूका 2 उसके वर्ष 49 में मिल जाएगा कि वो अपने उपदेशकों के संग, जो उस समय मंदिर में होते थे, जिनको अधिकार दिया गया था कि आप उपदेश करें, उनके संग प्रश्न करता हुआ पाया गया। उसके माता पिता जब आते हैं उससे पूछते हैं कि भाई हम तो देखो ढूंढ रहे थे, और नाने पर आगे बातें जो भाई माता पिता एक कंसर्न के रूप में करते हैं, वो सारी बातें उससे कही हुई हैं। तब उसने कहा मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। इसके बाद बाइबल में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि यीशु मसीह मंदिर में आया। अलग अलग भजनालयों में गया लेकिन इस मंदिर में कभी नहीं आया। और जब हम देखते हैं कि जब ये आया, तब जिस पर्पस को लेकर के वो आया था और जिन लोगों के सामने वो आया था, इन्होंने उसको पूरा डिफरेंटली लिया। ये सोचे कि हमारा राजा आया है। और जैसा मैंने कहा कि मंदिर के बाहर तक, जब तक वो मार्ग में था, उस मंदिर के बाहर, यरूशलेम की सीमा के बाहर था, तब तक क्या किया लोगों ने? अपने कपड़े बिछाए, डालियाँ लगाए और सब कुछ किया। अब हम अपने मेन विषय में आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सुसमाचार के 4 भागों में मिलता है, और इन्हीं तो देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट तरीके से 3 लेखकों ने बिल्कुल हूबहू जो मत्ती में लिखा वही लिखा है, लेकिन एक लेखक ने इसमें एक और चीज़ ऐड किया है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको वचन में लेकर चलूँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों, मैं जब वचन पढ़ रहा हूँ तो आप अपनी आँखों को बंद कीजिएगा, इसको इमेजिन कीजिएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश कर रहा है, वो क्या देख रहा है ना? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि लेन देन करने वालों को, सराफा वालों को, और कबूतर, भेड़, बकरी, बैल, ये सब बेचने वाले थे। और जब मंदिर के सामने ये होते हैं तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की गंदगी होती है। अब मैं आपको, जब मैं इस वचन को आगे लेके पढ़ रहा हूँ, यहाँ से अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और ये इमेजिन कीजिएगा कि आप ABC नोएडा के इस चर्च में आ रहे हैं और बाहर सारी गंदगी है, और आप इससे बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, मैं आपके पढ़ता हूँ। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के कीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया, परंतु शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू नहीं सुनता कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा, बालकों और ऊँट तूने अपार स्तुति कराई। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहाँ रह बिताया। हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर में प्रवेश कर रहा होता है। पहला है लेन देन करने वाले बिजनेसमैन। वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था इस समय में, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हेरोद राजा ने इसका एक्सपेंशन करवाया और रोमन लोगों ने इसको एक्वायर किया, तो वहाँ पर हुआ ये कि नाना प्रकार की विधियाँ चल गई कि अगर आपको चर्च आना है, इस मंदिर में आना है, आपको चढ़ाना है और वो आपको बाहर से मिल जाएगी, आप लेके आते। तो हो सकता है कि याजक आपको मना भी कर दे, और उसकी कीमतें 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना भी हो सकती थी।
सर्राफे जो मनी एक्सचेंज करते थे, सर्राफे सोने चांदी वालों का वर्णन नहीं है यहाँ पे, वहाँ की मुद्राएं होती हैं। तो उस समय वहाँ पर यह हुआ कि अगर आपको चर्च में भेंट भी चढ़ाना है तो आप अपने पैसे नहीं चढ़ा सकते थे, आपको जाके वो मनी एक्सचेंज करना पड़ता था और उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपये दिया है तो हो सकता है कि आपके हाथ में 1 ही रुपया आए। फिर कबूतर, बैल, भेड़ इनको बेचने वाले भी थे इसमें। और चौथा में लिखा हुआ कि बर्तन लेकर आने जाने वाले। इस पैशन वीक के पहले दिन की शुरुआत में जैसा कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने मंदिर में, प्रभु यीशु मसीह अपने मंदिर में है और वो सफाई करता है, रेस्टोर करना चाहता है। और ये जो आयत है वो बाइबल के 2 विभिन्न भागों से ली गई है। पहला है यशायाह 56:7, जिसमें कि ये लिखा है, शायद मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यिर्मयाह 7:11, जहाँ पर ये लिखा है कि तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा के लिखा है, तो कहीं दूसरी तरह से कोट नहीं किया, बाइबल में से ये बातें कहा और यही चीज़ को बना के इस समय एक आयत बनाई गई। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये तो प्रार्थना का मंदिर है और आप लोगों ने इसे क्या बना दिया। और ये एक जो वर्णन है इस मंदिर का, ये एक प्रतीकात्मक बातें परमेश्वर कह रहा है, मेटाफोरिक लैंग्वेज में है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसको कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को देखा तो उनसे पूछा कि तुमने इसे क्यों डाकू की खो बना दिया, जबकि तो प्रार्थना का भवन होना था। और गुस्सा उसको इस चीज़ से नहीं आया था कि वो चीज़ें बेच रहे थे, ये चीज़ें कहाँ बेच रहे थे ये मायने रखता है। ये चीज़ें वहाँ बिक रही थी जो कि स्थान अन्य जातियों के लिए बनाया गया था। अब जब उस स्थानों पर बिजनेस होने लगा, उस कोर्ट, आउटर कोर्ट में जहाँ पर ये व्यापार की चीज़ें हो रही थी, तो वो क्या रहा था, आगे हमने देखा कि जो अंधे लंगड़े या जो वनरेबल थे, जो गरीब लोग थे, वो मंदिर में तो आ ही नहीं पा रहे थे। दुख उसका ये था कि आपने मेरे प्रार्थना के भवन को इस रीति से इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है कि जो लोग वास्तव में आना चाहिए था अंदर तक, वो तो आ ही नहीं पा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम भी कई इसी प्रकार के 4-5 चीज़ों को अपने हृदय में बना करके रख लेते हैं और उसकी वजह से होता यह है कि जो लोग हैं जो परमेश्वर के पास तक आना चाहते हैं या आना पा रहे होते हैं, उसके लिए हम बाधा बन जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब ये बिजनेस चल रहा था तो सबसे पहले यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ चलने लगी। अब जो भी कुछ होता था सिर्फ बिजनेस की बातें हुआ करती थी वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में या वचन के बारे में मनन चिंतन बहुत कम हुआ करता था। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में आपने देखा है कि किस प्रकार से लेवी के जो बच्चे थे, एली के जो बच्चे थे, वो परमेश्वर के जो भेंट जाते थे उसको भी चोरियाँ कर लेते थे और जो सेवा टहल करने वाले होते थे उनके संग व्यभिचार किया करते थे। तो ये तो परंपरा पहले से चली आ रही है। जैसे मैंने कहा कि जब पहले बार जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का था तब भी वहाँ पे आया था, तब भी ये सब चल रहा होगा वहाँ पे। लेकिन जैसा कि हमने कल सुना, पास्टर साहब ने कहा था कि उस समय भी वो रिएक्ट कर सकता था, अधिकार तो उसे वहाँ पर उस समय भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो अपनी सेवा में जब 33.5 साल की सेवा जब उसने प्रारंभ किया, हुआ ये कि उसने सारी सेवाएं बाहर किया। उसका उद्देश्य यह था कि जितने भी बाहर के लोग हैं जो उस मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं उनको चंगा करूँ, उनको लेकर के आऊँ। और ये जुलूस में आप देखते हैं कि बहुत से लोग वही शामिल थे जो उसके पीछे चले आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के गेट में प्रवेश कर रहा होता, देखता है कि इन लोगों का स्थान जो है खड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी उन विधियों को बदल नहीं सकता था। बाद में जाके जब तक वो मंदिर का पर्दा फटा नहीं और चीज़ों को समझा नहीं गया, तब तक तो ये नियम थे, वो नियम ही थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी व्यवस्था को मानता था। उसने साफ कहा है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ, ना कि लोग करने के आया हूँ। इतने लोगों का उसको सिर्फ ये उद्देश्य था कि उनको उस स्थान तक तो लेकर आए कि ये मंदिर तक इनकी अप्रोच हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी। इन सब दौरान में हुआ यह था कि उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था, शोषण, जो व्यापारी आते थे, अपनी फसलें लेके आते थे, मेहनत से लेके आते थे, तो वो कम दामों में खरीद के ज़्यादा दामों में बेचा जाता था या उन्हें फोर्स किया जाता था कि आपको यही करना है। अभी राजनीतिक प्रवेश हो गया वहाँ पे, मतलब अगर आपको उस पोजीशन में बना रहना है तो आपको फिर ऐसे लोगों का सपोर्ट चाहिए कि जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं और जो अंदर हैं, ताकि मैं अपनी पोजीशन में बना रहूं। और नियंत्रण बनाए रखने पर केंद्रित था, मतलब मेरा नियंत्रण, अगर मान लीजिए मैं हाई प्रीस्ट हूँ तो मेरा नियंत्रण
अभी आपने बहुत शब्द सुना हुआ सुप्रीम लीडर, उस टाइप की बात यहाँ पे थी कि उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर, वैसा ही होना है। परमेश्वर वचन बाद में, पहले तो बिजनेस की बातें यहाँ पे होना अवश्य है। तो वजह ये थी कि इस कारण हम जब आगे बढ़ते हैं तो तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, तब जब उसने पीढ़ियों को अलग कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 4 प्रकार के कैटेगरी के लोगों का वर्णन यहाँ पर है। जब उन्होंने सबको अलग कर दिया, वहाँ से अलग कर दिया, भगा दिया, तब उन लोग वहाँ तक आ पाए, और आ पाए तब परमेश्वर ने उनको उनकी प्रार्थनाएं होंगी, उनकी आवश्यकताएं होंगी, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा किया वहाँ पे। ये देख के क्या हुआ, जैसे पास्टर साहब ने कहा कि किसको क्रोध आया, जो वहाँ के ओनर थे, जिनका बपौती थी वहाँ पे, जिनका बिजनेस था वहाँ पे, वो चाहते थे कि ये चीज़ें कभी हो ही ना, कि लोग सत्य को जाने नहीं। और आज भी हमारे बीच में बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं या बहुत से ऐसे छलावे हैं जिसको हमको लगता है कि वास्तव में यही सच है, और ऐसा बनाया गया है। वर्तमान में जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ हो रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो करते हैं, नहीं है, ये बहुत अच्छे से भ्रम में रखा गया है हमको। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन हम अभी भी भ्रम में हैं, क्योंकि यहाँ पे बात तो उस मंदिर की हो ही नहीं रही है। बात तो ये हो रही है जो लिखा है 1 कुरिन्थियों 6:19 में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम यही सोचते रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो इस मंदिर में आएगा, यहीं मैं आऊँगा तो मेरा भला होगा, मेरी आवश्यकताएं पूरी होंगी। लेकिन परमेश्वर ने तो साफ पहले से कह दिया कि भाई पवित्र आत्मा का मंदिर तो आप ही हैं, और आप ही मेरे वचन की जीवित पत्री हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि क्या ये जो पीढ़ियाँ हैं या जो टेबल्स, इंग्लिश में लगा टेबल्स को टर्न कर दिया पूरा, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भी हमने बहुत सारी टेबल्स बना रखी हैं। और टेबल्स इस प्रकार से है, कुछ डिस्ट्रक्शन है, हमारे सांसारिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक आवश्यकताएं हैं, मेरा कद है, मेरा काठी है, मेरा रंग है, मेरा रूप है, और मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास इतना पैसा है, जो कुछ भी बातें हो सकती हैं। फिर कन्वीनियंस, अपना कन्वीनियंस बना लिया है। जैसा मैंने कहा ना यहाँ पे बर्तन, इसमें जब आप अगले 4 गॉस्पेल में पढ़ेंगे तो एक जगह पे लिखा कि बर्तन लेकर आने जाने वाले। आपने अगर चोजन मूवी देखा हो तो जब प्रभु यीशु मसीह ये पिक्चराइज किया जाता है, जब चोजन मूवी में दिखाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही प्रवेश करता है, उन सबको बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे होगा, तो पीछे से एक औरत आती है, तो भाई बाजू में मेरे को सामान लेके जाने दे। तो क्यों जाना है तुझे, ये शॉर्टकट है। तो कई बार हमने भी चर्च को शॉर्टकट बना लिया है, किसी स्थान तक पहुंचने के लिए, किसी चीज़ को हमारे जीवन में फुलफिल करने के लिए, कोई हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने चर्च को भी एक शॉर्टकट बना लिया है। ना केवल बिजनेस का अड्डा है वो, लेकिन हम, तो ये हमारा कन्वीनियंस हो गया। मतलब चर्च को हम अपने कन्वीनियंटली ले लेते हैं। अगर मैं वाकई में अगर कहूँ, चर्च के बारे में मैं कहूँ तो हमने चर्च ऐसा स्थान है जहाँ पर लेट आएंगे तो कुछ नहीं बोलेगा, पास्टर साहब 4 बार बोलेंगे, हो सकता है कि कुछ नहीं हो सकता है कि आपके भाई पत्नी लोग बोलते भाई टाइम पे आएगा, कन्वीनियंट है हमारा, आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सजा नहीं मिलने वाली आपको, या इसका प्रतिफल तुरंत नहीं मिलने वाला है। फिर अगर मान लीजिए मैं जैसा कपड़े पहनता हूँ, जैसे मेरी फैशन स्टाइल है या जिस प्रकार से मैं कैरी करना चाहता हूँ, उस प्रकार के कपड़े पहन के मैं आ सकता हूँ, कोई कुछ नहीं बोले। या हो सकता है कि जिस रीति से मुझे आरामदा करना, जिस रीति से मुझे बैठना है, जिस समय पे मुझे आना है, जो मुझे करना मैं करूँगा, बिकॉज दिस इज माई कन्वीनियंस, बिकॉज चर्च इज अ कन्वीनियंट प्लेस। जैसे मैंने कहा कि हमने शॉर्टकट बना लिया इसको। और इन सबसे बढ़कर बात यह है कि चर्च को हमने बना लिया अपने लाभ का हिस्सा। चर्च में आने से मेरा क्या प्रॉफिट होता है, ये सबसे बड़ा एक अंतर मनन करने का, अंतर ध्यान करने की आवश्यकता है आज हमें। मैंने कहा कि हम करेक्शन के ऊपर बात करेंगे, ये करेक्शन की बहुत अत्यंत आवश्यकता है हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में क्या वास्तव में हमने वो स्थान जो परमेश्वर के मंदिर का होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे विश्वासी जीवन में, क्या उसको बनाए रखा है। या सिर्फ मैं इसलिए आता हूँ कि मुझे वर्शिप करने के लिए सामने स्टेज मिल जाता है, मुझे गाने के लिए मौका मिल जाता है, मुझे वचन बोलने के लिए मौका मिल जाता है, मेरा टैलेंट एक्सप्लोर हो जाता है। हो सकता है चर्च का अच्छा पेज है जहाँ पर कि बहुत सारे म्यूज़िक बजती है, मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छा टैलेंट है ना। या हो सकता है कि जॉब की आवश्यकता हो सकती है हमारी, तो हो सकता है कि शादी नहीं हो रही है, उसका एक आवश्यकता होती है कि चर्च जाएंगे तो लोग जानेंगे, हमें लोग पहचानेंगे, यूजली ऐसा होता है।
दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक स्थान को बना, हमारे जीवन में चर्च को एक स्टेटस सिंबल बना लिया कि भाई मैं चर्च में ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, मैं ये करता हूँ, इसकी जिम्मेदारी। अगर मैं चर्च नहीं जाऊँगा तो हो सकता है कि मुझे लोग बोले आप तो आते नहीं, आप ये क्यों बोल रहे हैं, इस प्रकार की बातें हैं। फिर चौथी बात है कॉम्प्रोमाइज़। कई चीज़ों में हम चर्च में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह ने आके साफ बोला कि ये तो प्रार्थना का भवन होना चाहिए था, आपने बिजनेस बना दिया इसको। कई बार हमारे जीवन में ये समस्याएं इसलिए आई इन सब चीज़ों में, जैसे मैंने इसलिए आपको इतिहास से बताया कि ये समस्या इसलिए आई कि हेरोद गाइस इसको बहुत एक्सपेंड नहीं करता, तो ये सर समस्या नहीं होती। बाद में ये तो टूट भी गया, आज भी वहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो वो रिचुअल तो सब चले गए, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह चला गया क्या? और बीते समय भी हमने देखा इतिहास में, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर बनने तो दिया, लेकिन मंदिर को बारे में खुद ने भविष्यवाणी करके तोड़ दिया जाएगा। मैं एक पत्थर कल के विजय प्रवेश में यूहन्ना में ही मिलता है शायद, जब ये विजय प्रवेश खत्म हो जाता है तो वहाँ पे एक 2 पद का एक पैसेज है, वहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम के बारे में जैसे ही वो बाउंड्री के पास पहुँचता है तो उसको याद आता है कि अरे ये तो अभी भी छलावे में जी रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं कि कल होने वाला क्या है। तो यही जीवन हमारे जीवन में भी कई बार होता है कि हम छलावे में जी रहे हैं बहुत सी बार। क्योंकि मैं तो हर संडे चर्च आता हूँ, वर्शिप लीड करता हूँ या वर्शिप में गाना गाता हूँ, लेकिन आपके हृदय को, मेरे हृदय को कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। अगर अभी भी आज के दिन भी आप बहुत से उम्रदार लोग बैठे हैं, मेरी भी उम्र अच्छी खास है, लेकिन जो छोटे बच्चे जवान बैठे हैं उनसे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस छलावे में बिल्कुल मत रहिएगा कि मंदिर ही सब कुछ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 6:19 में, पहले कुरिन्थियों 6:19 में कि आप ही पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और परमेश्वर आप ही से वो काम करवाना चाहता है। जाकि आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पारित कर दिया है, तो हो सकता है कि अब बहुत ज़रूरी है मसीह लोगों के लिए कि हम चर्च में या चर्च के दायरों से बाहर रहकर अब पत्री जो परमेश्वर ने कहा कि तुम जीवित पत्री हो, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हो ये रहा है कि हम किसी न किसी माध्यम से चर्च तक सीमित पाते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनके बारे में पता है जैसा आता है, लेकिन वो भी अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, जो भी उनको लगता है कि यहाँ पे जाकर मेरे को शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, तो आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आके देखते हैं तो कई चीज़ें इसी प्रकार से देखते हैं कि यहाँ भी बिजनेस ही है, यहाँ पर भी चलावा ही है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें ही हैं। क्यों? क्योंकि असली मंदिर तो हम हैं, बिल्डिंग है, पत्थर है, सीमेंट है, आज एक मिसाल गिर जाए तो टूट जाएगा, ये सच है। पर कि हमने भी कई बार इसी प्रकार से इन चीज़ों को हल्के में लेना सीख लिया है कि हम कई बार ये सोचते और समझते नहीं है कि हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता क्या है। अब सबसे बड़ा डिसेप्शन में हम जी रहे हैं। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक सत्य आपके पास है, अगर दूसरे प्रकार से मैं कहूँ तो मुस्लिमों के पास है। मुस्लिम कहाँ रह रहे हैं, उनका स्तर कहाँ है, हमारा स्तर कहाँ है, आज हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज भी वो अपने विश्वास से टिकने को तैयार नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये समय आने वाला है कि शायद हम, जैसे मैंने कहा कि डिसेप्शन में है, छलावे में है, बहुत जल्दी हम छल लिए जाएंगे अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो। जैसे मैंने कहा आपसे कि हम सबसे बुजुर्ग अंकल बैठे हैं, फिर कविता आंटी बैठी है, हमने अपने अटेंड कर लिया होंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज अगर आपके और मेरे जीवन में, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में वो 4 टेबल जिसके बारे में मैंने आपसे बताया क्या है, आपका लाभ क्या है चर्च आने का। वाकई में कुछ मिलेगा तभी मैं चर्च जाऊँगा, तभी प्रार्थना करूँगा, या वास्तव में आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है ना। अभी जो नए लोग बैठे हैं सिचुएशनशिप में है, आपकी रिलेशनशिप में है परमेश्वर के साथ कि आज मेरी सिचुएशन अच्छी है तो परमेश्वर वेरी गुड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सिचुएशन खराब हुई तो आई डोंट नो हु यू आर। फिर इसी प्रकार से ऐसी कौन सी टेबल्स हैं जिसके कारण मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में इस स्थान तक पहुंचने के लायक है और मैं उसमें बाधा बन रहा हूँ। क्योंकि एक ही दिन हम लोग चर्च आते हैं, बाकी 7 दिन तो बाहर रहते हैं। हमारा जीवन चरित्र कैसा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार आपने पास्टर साहब को बोलते सुना, मुझे भी अच्छा लगता है, कहते हैं कि जब भी आप चर्च आए तो कोशिश कीजिए कि 1-2 लोगों को लेकर आए। 1-2 लोगों को लेकर आएंगे, कैसे आएंगे? वो मेरे जीवन को देख के आएगा, उसको थोड़ी मालूम है चर्च में क्या होता है।
तो वही सब तो उनके तो वही है कि भजन गाते हैं आप, उसके बाद दुआ प्रार्थना होती है, चंदा देते हैं, चले जाते हैं, फिर बाद में खाना मिलता है, बाहर या नाश्ता मिलता है। तो उनकी ये भ्रांतियाँ हैं। अब जब इस वचन को हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा से उसका यही कारण था कि जिन लोगों को वहाँ तक पहुँचना था उनको पहुँचने के लिए एक बाधा हमने बना दिए थे। मैंने शुरू में कहा कि अगर आप आँख बंद करके इसको सोचेंगे कि अब परमेश्वर आपके दिल में आना चाह रहा है आज की शाम को, और आपके दिल में ये सारी गंदगियाँ हैं, और आपने बाहर थे तो उसको बहुत अच्छे कपड़े पिछा के बुला लिया, अब उसका समय है कि अपना दरवाज़ा, दिल का दरवाज़ा खोलना है और वो अंदर आना चाहता है। और अगर मान लीजिए वो अंदर आ गया और उसने उथल पुथल मचा दी आपके जीवन में, तो क्या वास्तव में विश्वासी के रूप में हम इतना तैयार हैं कि उस उथल पुथल को झेल लेंगे, या फिर हम फिसल जाएंगे? क्योंकि जब तकलीफें आती हैं तो बहुत जल्दी हम फिसल सकते हैं। इस पूरी बातों को अगर मैं अंतिम के समयों से लिंक करने की कोशिश करूं, मुझे नहीं पता है कि हम अभी के समय में उन बातों को जो बाइबल में भविष्यवाणियों के रूप में लिखी है उस पर ज़्यादा हम मनन नहीं कर पाते हैं या चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अंत के दिनों में ये होगा कि लोग कथा और कहानियों की ओर कान लगाएंगे। लेकिन मेरा को परमेश्वर ने आज सौभाग्य दिया है कि मैं आपको एक वास्तविकता से अवगत करा दूँ कि प्रकाशित वाक्य 21-22 में अंत के समय के यरूशलेम के बारे में लिखा गया है, और आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि वो मंदिर कितना भव्य होगा या वो स्थान यरूशलेम कितना भव्य होगा, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगा। पढ़ेंगे उसको समझ में आएगा। उसको एक ही वर्ष में पढ़ के बताऊंगा आपको। उसमें ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 21-22। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। यही सत्य है। इसके आगे पीछे आप पढ़ेंगे तो उस यरूशलेम का, जो नए यरूशलेम का वर्णन यहाँ पे है, वो इतना चकाचौंध वाला जिसकी परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ की रोड ही हीरो की होगी। आप सोचिए आप हीरो के ऊपर चलेंगे, अगर उस स्थान तक हम पहुँच जाते हैं, अंत तक विश्वासी रहते हैं, और अगर हम ठोकर खाकर गिरते नहीं हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस इंसिडेंट के द्वारा एक बिल्डिंग को, एक स्थान को छोड़कर बाहर निकला और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने विश्वासियों तक पहुंचा। और ये अब हमारा कर्तव्य है कि जब उसे हमने अपने दिल में ग्रहण किया है, अपने लिए उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, या हमने ये विश्वास किया है कि मेरा मंदिर या मेरी देह जो है वही पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं खुद एक जीवित पत्री हूँ, तो क्या, जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आज ऐसी कोई एक बात है जो वास्तव में आपको आज लगता है कि नहीं, अगर ये मेरे जीवन में नहीं होगी तो शायद परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को यह नहीं करना पड़ेगा, और बहुत से जो लोग प्रभु यीशु मसीह तक नहीं आ पा रहे हैं वो आने के लिए एक रास्ता मैं प्रशस्त कर पाऊंगा। उस आदत को आज मुझे और आपको छोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है। थैंक यू।